अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हिना सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिना सेवन। और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली और हम निकले हैं एक सफ़र पर जाने से पहले सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है ताकि हमें किसी किस्म का कोई इशू ना हो। और इसके अलावा हमने टक शॉप से बच्चों के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वो चीज़ें मांग सकते हैं। तो हम पहले से अपनी पूरी तैयारी करके जा रहे हैं और हम जा रहे हैं सुपर F61 की रास्ते की तरफ से। और ये जैसा कि आपने देखा है कि गिफ्ट बॉक्स है, ये एक क्रिसमस के लिए सजाया गया है गिफ्ट बॉक्स और बहुत अच्छा है। रात के टाइम तो ये बहुत ज़्यादा लाइटों के साथ चमकता है और बहुत ही प्यारा लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों की विंटर वेकेशन है और विंटर वेकेशन की वजह से बच्चे जो हैं घर पर हैं, तो हम भी अपने बच्चे को एक लेके गए बहुत ही अच्छे फैमिली ट्रिप पर। सबसे पहले सफ़र पे जाने से पहले की दुआ पढ़ें, घर से निकलने की दुआ पढ़ें और इसके अलावा थोड़ा बहुत सदका भी दिया करें। सदका देने से बलाएं टलती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सफ़र में बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं, तो बेहतर है कि आप हवाई रास्ते से सफ़र करें या बहरी रास्ते से या रोड के ज़मीनी रास्ते से थोड़ा बहुत सदका करके निकला करें। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा चमकीली धूप है और इस चमकीली धूप में मैं निकली हूँ अपनी छोटी सी फैमिली के साथ डायनो वैली के सफ़र पर। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमारा ये सफ़र बहुत ही अच्छा और कामयाब रहे। आप सब ने भी मिलकर बहुत सारी दुआएं करी है। ये देखिए कितनी प्यारी चमकीली धूप है। तो हमने कहा सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद साइड पर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, खासतौर पर दिसंबर जनवरी के अंदर। धूप के टाइम हमने सोचा कि हम निकलें अपने सफ़र पर ताकि जो है वो बच्चों को ठंड भी ना लगे और ये हम चले अपने डायनो वैली के सफ़र पर। अल्लाह हमारा सफ़र कामयाब करे। आपने भी बहुत सारी दुआएं करनी है और ख़ास तौर पे अपने प्यारों के लिए जब भी आप सफ़र पे निकला करें दुआएं लाजमी किया करें। ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर व्लॉग है, काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा आप करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। DHA वाली मेड से इंस्पायर्ड होके मैंने भी एक वॉइस ओवर व्लॉग बनाया है, काइंडली आप इसे ज़रूर बताइएगा ये कैसा बना है। तो भी बस रास्ते में ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर कभी मुनाल रेस्टोरेंट और ला मुंताना रेस्टोरेंट हुआ करता था और अब ये सिर्फ और सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। अगर आपने कभी इस्लामाबाद सफ़र किया होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा, बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट था। अब सब था ही रह जाता है, जब एक वक्त आता है तो हर एक किसी का एक वक्त है। सब फानी है, ये दुनिया है, सब कुछ यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं है। जल्दी से आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और जल्दी से हम चलेंगे अपने डायनो वैली पर। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम पहुँचे अपने खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट पर। डायनो वैली कहा जाता है कि इस्लामाबाद में है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता लगता है कि इस्लामाबाद नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। पहाड़ों पर भी जो है बाउंड्रीज बनाई गई हैं। मैं तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई थी। खैर हम चले अपने डायनो वैली पर और हम ये पहुँच चुके हैं। और डायनो वैली आते ही सबसे पहले मेरे हस्बैंड को पार्किंग का होता है इशू कि पार्किंग कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। खैर हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें पार्किंग बहुत ही अच्छी जगह पर शुरू में ही स्टार्ट में ही मिल गई थी। और ये पार्किंग करने के बाद हमने टिकट्स वगैरह लिए। डायनो वैली जाने के लिए सबसे पहले आपको नीचे से टिकट परचेज करना पड़ता है। टिकट लेने के बाद हम ये ट्रेन में बैठ गए हैं। ट्रेन में बैठने के बाद हमने किया है ट्रेन का सफ़र और बहुत ही अच्छा हो गया है। इन्होंने ट्रेन्स भी ज़्यादा कर दी हैं। पहले ये हुआ करता था सिर्फ एक ही हुआ करती थी ट्रेन, अब ये है कि 2 से 3 ट्रेन्स जो हैं वो मुझे नज़र आई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। आज के दिन तो बहुत ज़्यादा रश भी था। जैसे कि मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, जो स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा डायनासोर है जिसके मुंह में कार होती है, लेकिन क्या है कि वो मैं उसे कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि वो ट्रेन में बैठने की वजह से बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा था। खैर हम
पहुँचे डायनो वैली, बिल्कुल ऐसा फील होता है डायनो वैली का सफ़र करते हुए जैसे कि आप जुरासिक पार्क में आ गए हैं। बिल्कुल यूरोप जैसा पार्क बनाया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट बनाया गया है, बिल्कुल डायनो वैली का जैसे आप जुरासिक वर्ल्ड में आ गए हैं। जुरासिक वर्ल्ड में आकर और जो है आप अपने डायनासोर्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मैं अपने बच्चों के साथ उतरी हूँ और ट्रेन से उतरने के बाद जो है हमने टिकट्स वगैरह लिए हैं और उसके अलावा जैसे हम डायनो वैली पहुंचे तो वहाँ पर डायनासोर का डांस का शो हो रहा था, जो कि उसकी टाइमिंग्स हैं। एक सुबह 12 बजे होता है, फिर दोपहर के 2 बजे होता है, फिर शाम के 4 बजे होता है और फिर रात के 8 बजे का शो होता है। ये कुछ इनकी टाइमिंग्स हैं डायनासोर शो की। 2 बजे हम पहुंचे हैं तो 2 बजे जो है वो दोपहर का टाइम था और सूरज जो है वो बहुत ही ऊपर था, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी की वजह से बहुत अच्छा कैप्चर नहीं हो सका, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि थोड़े बहुत सीन्स वगैरह ले लूं। कुल ऐसा लग रहा था जैसे डायनासोर्स हमारे सामने हैं और हम उन डायनासोर्स को देख रहे हैं और डायनासोर्स का डांस एंजॉय करते हुए इतना अच्छा लग रहा था। बिल्कुल फ्रेंडली डायनासोर्स लग रहे थे, जैसे कि जुरासिक वर्ल्ड में हम देखते थे कि वो तो खाते थे। अगर ये जानवर आज के दौर में जिंदा होता तो पता नहीं क्या होता, खा ही जाता हमें और पता नहीं हम इंसान कैसे इनके साथ रहते और ये कैसे हमारे साथ फ्रेंडली बनते। लेकिन डायनासोर शो खत्म होते ही हम बढ़े आगे की तरफ और आगे की तरफ बढ़कर अपने लिए टिकट्स जो है वो पर पर्सन हमसे 1000 रुपीज़ का है और ये टिकट्स का लेने के बाद हम ये सीधा चले हैं ऊपर की तरफ और बिल्कुल जैसे सामने आते हैं, सामने आते ही सबसे पहले हमें ये डायनासोर्स जो है सीट मिलती है। डायनासोर के ऊपर बैठे बच्चों ने एंजॉय किया, थोड़ा सा हम भी बैठे। हमने आते ही सबसे पहले पिक्चर ली, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग का टाइम होता है ना तो एनर्जी होती है तो हम थोड़ी सी पिक्चर्स भी ले सकते हैं और उसके बाद तो फिर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती, थक जाते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो हमने कहा कि शुरू में ही हम अपनी फैमिली पिक्चर ले लें, थोड़ा सा फैमिली यादें बना लें कि हम इस तरफ आए थे। इसके बाद ये मेरे बेटे ने कहा मामा देखिए डायनासोर मुझे खा रहा है और मैंने सुपर मॉम की तरह डायनासोर के दांत तोड़ दिए। और ये मेरा छोटा बच्चा, वो डायनासोर को मैंने कहा कि आओ ऊपर डायनासोर चलें। पहले तो वो एक्साइटेड था कि हाँ हम डायनासोर्स देखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद उसे वहाँ पे स्विंग्स नज़र आ गए। उसने कहा नो मामा, मैंने तो ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, मैंने सबसे पहले लेने हैं स्विंग्स। तो जब हम स्विंग्स की तरफ गए तो हमें लगा कि क्या पता यहाँ पे भी हमें चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन जब हम स्विंग्स की तरफ गए तो हमें पता लगा कि वो हमारे 1000 रुपीज़ के टिकट्स के अंदर ही हैं। ने सबसे पहले ये ट्रेन राइड ली। ट्रेन राइड जो है वो कार्स की सूरत में जो है वो बनाई गई थी और मेरे छोटे वाले ने तो बहुत ही ज़्यादा को एंजॉय किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको ADHD वर्चुअल ऑटिज्म का इशू रहा है, तो वर्चुअल ऑटिज्म और ADHD से अब ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो एंजॉय भी कर पा रहा है। और ये मेरे दोनों बेटों ने सबसे पहले आगे वाली सीट्स ले ली हैं और ये साथ में है रोलर कोस्टर और इसमें देखते ही इसको वहशत सी हो रही थी, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर इतनी ऊंचाई पर इसमें तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन खैर अभी मैं जो है वो थोड़ा सा मुझे डर लगता है, इस वजह से मैं सिर्फ इसको दूर से ही देख रही थी और दूर से देखते देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा वहशत सी हो रही थी कि इतनी ऊंचाई पर तो ये चला जाता है और पहाड़ों के ऊपर वैसे ही हम इतनी ऊंचाई पर होते हैं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मेरी सबसे पहले दिल से यही दुआ निकलती है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे हादसा हो चुके हैं। खैर ये मेरे बच्चे और मेरे बच्चों ने जो है वो बहुत सारा एंजॉय किया। बच्चे जब खुश होते हैं तो माँ बाप भी साथ के साथ खुश होते हैं, तो हम भी बच्चों के साथ ही एंजॉय कर रहे थे। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी थी। तो व्यूअर्स बहुत एंजॉय किया बच्चों ने और बच्चों को देख के तो बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हो रहा था। और ये इसके बाद जो है एक और राइड है बच्चों का, स्विंग है, चेयर स्विंग है। इसमें बच्चे पर चेयर पे बैठ के वो स्विंग करते हैं। मेरे दोनों बच्चों ने बहुत एंजॉय किया इस स्विंग को भी।
बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया और बच्चों को देखकर मैंने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि बच्चे की थी मेरे विंटर वेकेशन। दोनों बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल गोइंग हो गए हैं। चेयर स्विंग ले लिया, तो उसके बाद फिर बच्चे आ गए यहाँ जेट स्विंग पर। यहाँ पर बच्चों के लिए जेट्स थे, जेट के अंदर बच्चे थे और फिर उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। वन बाय वन जो है वो जेट ऊपर की तरफ गए। पहले मुझे लगा कि मेरे बच्चे शायद वो जेट उनका नीचे ही रहेगा, लेकिन फिर मेरे बच्चों का जेट ऊपर हो गया था और उसके बाद बच्चों ने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। बहुत ही प्यारे जो है बच्चों के लिए राइड्स रखी गई हैं। ये 3 इलेक्ट्रिक स्विंग ये थे। बच्चों ने एंजॉय किया तो समझें कि कीमत वसूल हो गई। उसके बाद ऊपर से आप ये नज़ारा देख सकते हैं पहाड़ों का, कि किस तरह से पहाड़ों पे रास्ते बनाए गए हैं, किस तरह पहाड़ों पर जिंदगी है, किस तरह पहाड़ों पर बिल्डिंग है और ये इंजॉयमेंट की जगह बनाई गई है। वाह रे कुदरत और वाह रे इंसान, अल्लाह ने उस इंसान को कितनी अच्छी ताकत दी है कि वो पहाड़ों पर भी रास्ते बना लेता है और पहाड़ों पर भी जो है वो अपने रहने की जगह और इंजॉयमेंट की जगह बना लेता है। तो भी बस ये पूरा मैं फुल व्यू आपको दिखा रही हूँ जो कि डायनो वैली पे बनाया गया है। जेट स्विंग है, ये इलेक्ट्रिक राइड एक ये है। इसके अलावा जो है इसके साथ ही डायनासोर एग, बच्चों के बहुत ही छोटे बच्चों के लिए ये एग शेल वाला राइड है और एक ये डायनासोर राइड है। ये 2 इलेक्ट्रिक राइड्स और हैं। उसके अलावा बच्चों का ये छोटा सा प्ले एरिया दिया गया है जहाँ पे बच्चे स्लाइड्स लें, जंपिंग करें। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं। उसके बाद ये वाली राइड है और नीचे की तरफ देखें वो प्ले एरिया बच्चों के लिए बनाया गया है और प्ले एरिया के साथ म्यूजिकल एरिया भी है जहाँ पर बच्चे ज़ाइलोफोन और ड्रम वगैरह भी इंजॉय करते हैं। अच्छा, अब हम ऊपर की तरफ देख रहे थे तो बहुत ज्यादा डायनासोर्स थे और वो वर्किंग में थे, यानी कि डायनासोर हिल रहे हैं, झूल रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जियान ने तो कहा कि नहीं वो प्ले एरिया में खेलेगा, तो वो अपने पापा के साथ नीचे ही रुक गया। तो मैं और रेयान चले डायनो वैली के आगे के सफर पर। तो अंदर इंटर होते ही डायनासोर्स रखे गए हैं। ये एग से निकलने वाला डायनासोर और उसके ऊपर डायनासोर, हर तरफ डायनासोर्स की आवाज़ें आ रही थी। बहुत ज़्यादा स्पीकर्स लगाए गए थे। इसके अलावा जो है बहुत सारे डायनासोर्स जो हैं वो इनएक्टिव थे। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे अभी चढ़कर ऊपर आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा रियल बनाए गए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ओरिजिनल कोई चीज़ आपके सामने है। वो देखकर प्लास्टिक के भी नहीं लग रहे थे और क्वालिटी भी बहुत बहुत अच्छी डायनासोर्स की बनाई गई थी, जो जैसा कि होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है ये अब जानवर इस दुनिया में तो नहीं है, तो हम इसको बस इसकी डमी को लेकर ही जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमारे दौर में ये चीज़ नहीं रखी। अगर सोचें व्यूअर्स, अगर ये चीज़ इस दुनिया में होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। खैर, अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसने इस चीज़ से हमें दूर ही रखा है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंटर होते ही सबसे पहले उसे फॉसिल नज़र आ गया। ये बच्चों के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर फॉसिल डायनासोर के बच्चे इसे एंजॉय करते हैं फॉसिल्स को, कि किस तरह से जो है वो डायनासोर के फॉसिल्स जो है मिट्टी हटाकर जो है वो निकाले जाते हैं। इनकी मिलने वाली हड्डियों को फॉसिल कहा जाता है, जो कि पत्थर के अंदर निस्प होते हैं। तो ये मेरे बेटे ने तो बहुत एंजॉय किया भाई। जाते ही उसको बस यही चीज नजर आई थी, मम्मा फॉसिल, और फॉसिल करके और इस तरह से उसने एंजॉय किया। बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए रखा गया है, बच्चों की नॉलेज के लिए रखा गया है, वो बहुत अच्छी चीज है। फिर उसके बाद थोड़ी एंजॉयमेंट के लिए इन्होंने एक और यहाँ पे डमी रखी हुई है डायनासोर की। मेरे बच्चे ने उसके साथ भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया और ये एंजॉयमेंट का बहुत अच्छा पॉइंट है। सबसे अच्छा पॉइंट मैं कहूँगी यही है, जहाँ पर इस डायनासोर से मिलते हैं और उसके बाद जो है हम एंजॉय करते हैं सारे के सारे। इस जानवर को देखते हैं ना व्यूअर्स डायनो वैली में आके, तो एक हैबियत से तारी हो जाती है और एक डर खौफ भी थोड़ा सा आता है कि ये क्या चीज अल्लाह ने दुनिया में बनाई थी। खैर, इन्हीं की वजह से जो है अब ये डायनासोर्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्हीं की वजह से जो है हमें ये पेट्रोल मिल रहा है और हम ये इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल से चलने वाली चीजें एंजॉय कर रहे हैं व्यूअर्स। अल्लाह ने हर चीज किसी ना किसी मकसद के लिए इस दुनिया में बनाई है और कोई भी चीज जो है वो बेमायनी नहीं है। और यहाँ पर देखें आइस एज के जो है ये एलिफेंट्स रखे गए हैं। अच्छा, अभी ये हम किंग कॉन्ग की तरफ आए हैं व्यूअर्स। किंग कॉन्ग में जैसे देख रहे हैं कि 2 स्टिल हैं, सिर्फ एक थोड़ा काम कर रहा है। तो उस वक्त जो था ना कि बैटरी अभी अभी उनकी ऑन की गई थी, इससे पहले ये
वर्किंग में नहीं थे। तो अभी 4 बजे का, पौने 4 बजे का टाइम हो रहा है इस वक्त जो है। ये अब जाके किंग कॉन्ग्स वगैरह की बैटरी उन्होंने ऑन की है और इनके अंदर से आवाज़ें और मूवमेंट वगैरह वो स्टार्ट हुई है, जो हम किंग कॉन्ग वगैरह की देख सके। और किंग कॉन्ग वगैरह के साथ और जो दूसरे डायनासोर्स वगैरह थे उनकी भी बैटरीज वगैरह जो है वो ऑन कर दी गई थी, ताकि हम इंजॉय कर सकें। और ये देखें, यहाँ पे भी एक एक्शेल वाला रखा गया है डायनासोर, और पीछे ब्रोकियोसॉरस है। ब्रोकियोसॉरस सबसे बड़ा भारी जानवर और सबसे बड़ा जानवर हाइट में रहा है। इसके अलावा किंग कॉन्ग जो है वो मंकीज में जो है सबसे बड़ा जो है वो रहा है। आई डोंट नो ये हकीकत है कि ये एक इमेजिनेशन है, ये तो अल्लाह ही जानता है। खैर, इंसान की इमेजिनेशन क्या कुछ नहीं कर सकती। यहाँ आके समझ आता है कि इंसान कितना ज़्यादा सोचता है, कितना ज़्यादा करता है। ये देखें, सारे डायनासोर्स जो हैं अब वर्किंग में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा वो आवाज़ें निकाल रहे हैं, जैसे कि, और इन सब आवाज़ों से, इन सबको देख के बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आप जुरासिक वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं और हर तरफ आपको डायनासोर्स ही डायनासोर्स नज़र आ रहे हैं। और ये मेरा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ज़यान, आज उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो डायनो वैली से वापस आए, तो कह रहा था नो मामा मैंने नहीं आना। उसने, ये बच्चों का एक थोड़ा सा म्यूजिकल एरिया बनाया गया है जहाँ जाइलोफोन्स रखे गए हैं बच्चों के लिए और ड्रम्स वगैरह रखे गए हैं बच्चों के लिए, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत ही मुश्किल हो रहा था यहाँ से बच्चों को निकालना, और ज़यान ने कहा कि मैंने तो बिल्कुल नहीं आना, उसने प्ले एरिया में खेलना था। तो फिर हमारा डायनासोर शो भी जो 4 बजे होना था वो ऑन होना था। मैं और रेयान हम दोनों निकले डायनासोर शो देखने के लिए। तो जाते ही हैं तो देखते हैं क्या, सबसे पहले किंग कॉन्ग शो हो रहा है। किंग कॉन्ग को देखे हमने कहा हमने तो यहाँ डायनासोर शो देखा था, किंग कॉन्ग शो तो हमने नहीं देखा था। डायनासोर जैसे रेयान गया, रेयान के सामने जो है ये किंग कॉन्ग आ गया और रेयान एकदम डर गया था। अच्छा, डरने के बाद जो है फिर ये किंग कॉन्ग जो है वो डांस स्टार्ट हो गया था। ओह अल्लाह, इतना ज्यादा इन्होंने किंग कॉन्ग डांस किया और शो किया। किंग कॉन्ग डांस के बाद जो है ये डायनासोर्स आए और डायनासोर्स शो हुआ, डायनासोर डांस शो हुआ। और डायनासोर्स ने आके पहले तो सबके साथ फ्रेंडली हुए और अपनी जो है हैबिट तारी की, और उसके बाद डराने की कोशिश की। और उसके बहुत ही अच्छा ये कॉस्ट्यूम था, यानी कि किस तरीके से इन्होंने पहना हुआ था, किस तरह से कैरी करना, ये भी एक बहुत बड़ी जॉब होती है व्यूअर्स। जो इन कॉस्ट्यूम्स के अंदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो जॉब कर रहे होते हैं। देखे ना, इस तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, झुक कर चलना, झुक के सारा डांस करना, ये भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। अल्लाह इनको भी कामयाब करे, मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह इनकी भी जो है वो बहुत ज़्यादा रोज़ी में तरक्की दे। और अब ये व्यूअर्स, ये डायनासोर डांस होगा और डायनासोर डांस होने के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा सबने इंजॉय किया डायनासोर शो हम सब ने। और रेयान तो बहुत ही ज़्यादा कर रहा था और बार बार जब भी ये डायनासोर हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे तो रेयान तो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। अच्छा, डायनासोर शो और किंग कॉन्ग शो डांस शो जो है वो मैंने अलग से जो है वो कैप्चर किया है, वो मैं अपनी वीडियो में अलग से डालूंगी, क्योंकि अगर वो पूरा कंप्लीट शो मैं दिखाती तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, तो मैंने इसे छोटी करने के लिए कम किया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और डायनो राइड आई थी और ये सारे जो है सिन चैन कार्टून्स, नोबिता कार्टून्स जो है वो यहाँ पर डाले हुए थे। और नोबिता कार्टून से रिलेटेड कैरेक्टर्स जो है यहाँ एंड में आए हुए थे और बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। और बच्चे, रेयान ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और उसके अलावा ये ट्राइनोसोरस और ये ट्री जो है वो सिर्फ हिलता नहीं है बल्कि आपको स्टोरीज भी बताता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे स्विंग्स भी हैं, ये जाइंट व्हील भी है। जाइंट व्हील के साथ जो है वो ये भी जो है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मंजर होगा। अभी हमारे बच्चे छोटे थे तो हमने ये वाले स्विंग्स नहीं लिए, क्योंकि बच्चों ने वो बच्चों को और ज़्यादा डर लगता है। जब बच्चे थोड़े और बड़े होंगे तो फिर बच्चों के साथ ये वाले स्विंग्स भी लेंगे। तो फिलहाल हमने खुद भी अवॉइड किया, वरना मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा था कि मैं जाइंट व्हील भी लूँ और
वो कश्ती रानी वाला स्विंग भी लूँ और रोलर कोस्टर में बैठूँ। खैर बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के बाद जो है अब हमारी वापसी की कहानी थी और डायनो वैली को छोड़ने का दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन हस्बैंड ने कहा चलो फिर जैसे जैसे रात होगी, ठंड बढ़ेगी, बच्चों का साथ है तो हमें चलना चाहिए। तो व्यूअर्स हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया और हम बैठे ट्रेन में। ट्रेन में बैठने के बाद मैंने फिर से जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की उस डायनासोर को, लेकिन अभी तक जो है वो सही से ट्रेन में बैठने की वजह से वो कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। तो शाम हो रही थी व्यूअर्स, रात होने वाली थी और मेरे फ़ोन की बैटरी भी वो डाउन हो रही थी। तो डाउन होने की वजह से वापसी की इतनी ज़्यादा हम नहीं बना पाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत बहुत अच्छी इंजॉयमेंट कर आए हैं, फैमिली इंजॉयमेंट। ये देखें रात के मंजर में और लाइट्स ऑन हो चुकी हैं इस्लामाबाद में। लाइट्स ऑन होने के बाद आप ये देखें फैसल मस्जिद का व्यूअर्स नज़ारा, और होप सो आपने ये इंजॉय किया हो व्यूअर्स। मैंने आपको बिल्कुल भी बोर ना किया हो इस पूरे व्लॉग में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स, और अब बहुत सारी दुआओं के साथ जो है हमें याद रखिएगा व्यूअर्स। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।